बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मौसमा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बिरयानी हो या पुलाव, ये तो सबकी फेवरेट होते ही हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए लाई हूँ सादा और मसालेदार चावल बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिसे एक मरतबा बनाने के बाद आपके घर वाले आपसे फरमाइश पर ये तैयार करवाने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सादे से चावल आपके घर वालों की फेवरेट हो सकते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइव विद मौसमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 गिलास चावल ले लिए, जिसे मैंने खुले पानी से धोकर अब मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला ले लिया, जिसमें मैं डाल दूंगी आधा कप घी और इसे दरमियानी आंच पर गर्म कर लूंगी। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी एक दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि प्याज के कलर पर डिपेंड करता है कि आपके चावलों का कलर कैसा आएगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 छोटी साबुत हरी मिर्चें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जब भी आप किसी भी सालन में लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी भुना करें, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टेबलस्पून अधकुटी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून सॉल्ट और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4.5 गिलास पानी। अगर मैं आपको पानी की मेजरमेंट बताऊं तो मैं 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी डालती हूं। तो यहाँ मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और मैंने 4.5 गिलास पानी इसमें डाला है। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। किसी भी सालन में गरम मसाला भूनते हुए नहीं डालते, वरना मसाले का रंग काला पड़ जाता है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी अपने भिगोए हुए चावल और इसे 1 से 2 मरतबा चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे दरमियानी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। 5 से 7 मिनट बाद मैंने एक मरतबा ढक्कन खोल लिया और चावलों को अच्छे से चमचे की मदद से ऊपर नीचे कर लिया। अब मैं इसे दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, ताकि चावलों में मौजूद पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट बाद तकरीबन पानी अच्छे से चावलों का खुश्क हो चुका है। अब मैंने एक दूसरे चूल्हे पर तवा रख दिया और अब मैं अपने चावलों के पतीले को ढक कर तेज़ आंच पर तवे के ऊपर रख दूंगी। जब तवे पर से धुआं उठने लगेगा तो मैं अपने चावलों को 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख दूंगी। 10 मिनट के लिए चावलों को दम वाली आंच पर रखने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और अब मैं इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर तवे पर ही रहने दूंगी, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से चावलों में चमचा हिलाएंगे तो चावल आपके टूट सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल दिया और अब मैं चमचे की मदद से चावलों को 1 से 2 मरतबा अच्छे से ऊपर नीचे कर दूंगी। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि कितने खिलरे खिलरे हमारे चावल तैयार हुए हैं, ज़रा भी टूटे हुए या चिपके हुए नहीं हैं। अब मैं इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर सेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइव विद मौसमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मज़ेदार से मसालेदार चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे डिश में भी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के ये चावल तैयार होते हैं। आप इसे दाल के साथ या घर में रखे हुए किसी भी सालन के साथ एनी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। नमकीन मगर मज़ेदार होने की वजह से बच्चे हो या बूढ़े सभी शौक से ये चावल खाते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फ़ी अमान अल्लाह।